पहली बार कुर्सी पे बैठने को मिला, अजीब लग रहा है मुझे। हमेशा खड़े होके पढ़ते आ रहे हैं, आज कुर्सी मिल गई है तो जी जी जी। संचालक साहब आज हमारे बारे में बहुत कुछ बता रहे थे आपको, तो इन्होंने हमको उठाया, भगवान इनको उठाए। और मैं बैठा हूँ आपके जी बहुत जी। मैं सरस्वती माँ के बगल में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सरस्वती माँ के बगल में भैरवनाथ बैठ गए हैं। जो कार्यक्रम को देखने के भावना से आए हैं उनको नमस्कार करता हूँ, और जो इस भावना से आए हैं कि कार्यक्रम के बाद कुछ खाने को मिलेगा उनको विशेष नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो सही जगह आए हैं। गौरव भाई कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। गौरव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे इस फकीर को बुलाया आपने इस दरबार पे। ये बोलता जाएगा भाई, इसकी आदत है ना, इसको कुछ मिला तो है नहीं जी। जो अपनी गाड़ी से आए हैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो दूसरों की गाड़ी पे अपने को टिका के आए हैं उनको विशेष नमस्कार करता हूँ, और जो पैदल आए हैं ऐसे पैदलों को विशेष नमस्कार करता हूँ कि जी 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 जी। भाई शिवम हमारे आज के संचालक हैं। ये भाई हमसे जब हमने पहली बार तहजीब-ए-वक्त फाउंडेशन में अपने को स्थापित किया था, तो इनसे मैंने पूछा कि यार ये बताओ शायरी सीखना है मुझे, क्या किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि मीटर में लिखिए। भाई हम तो मीटर भी खरीद लिए यार। मीटर भी खरीद के ले लिए, बताए नहीं कि कैसे लिखना है। और ये कह रहे हैं बाहर में भी लिखा करो। हम भाई बाहर लिख रहे हैं, जब से आए तब से बाहर लिख रहे हैं, अंदर कुछ लिखने को मिलते नहीं है कभी। जी 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 हाँ जी। हम लोगों को हाँ हाँ हम लोगों की इतना अच्छा सम्मान होता है समाज में कि मेरे आंसू निकल जाते हैं कभी कभी। भाई मैं बस से आ रहा था, तभी बगल में पापा जी से मैंने कहा, पापा जी एक शायरी लिखा, सुन लो जरा। तो पापा जी बोले क्या क्या क्या। हमने कहा पापा जी शायरी सुनाना, कवि हूँ। तो कहा भाई मैं बहरा हूँ। मतलब ये रिस्पेक्ट है भाई। और अबे ये तो ठीक, यहाँ तक गधे भी इज्जत नहीं देते भाई। चिड़ियाघर गए, हाँ वहाँ एक कंपटीशन चल रहा था। एक गधा बड़ा ठेठ रहा एकदम पूरा। हाँ हाँ तुम्हारा तवज्जो, सिराज भाई का तवज्जो बहुत सही जगह पे जा रहा है जी। मैं यही कहना जी, भाई तवज्जो दीजिए कि भाई मैं गया तो वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था कि गधे का सर हिलाना है। तो भाई सब हिला रहे थे, सब हिला रहे थे एकदम सर हिलाना। तो वो बड़ा ठेठ गधा रहा एकदम। सर हिलाना था और उसको 500 रुपये का पुरस्कार मिलने वाला था। भाई सबने कोशिश कर डाली, नहीं हिलाया किसी ने। और मैं जब गया, मैंने गधे से कहा भाई मैं कवि हूँ, सुनाऊँ। कह रहा जी बहुत बहुत शुक्रिया।
जी। लालू जी आप लोग का लोकप्रिय नेता हैं, सबके हैं? नहीं, अच्छा ठीक ठीक, हमको लगा लालू जी कुछ ही लोगों लिमिट रहते हैं उनका। चलिए ठीक। लालू जी को एक बार संस्कृत पढ़ाने का मौका मिला, तो कैसे पढ़ाएंगे जरा देखिए। कि कहना चाह रहे थे, अरे भैया भाई ऐसा इशारे ना करो, हमको बहुत गलत लगता है यार। हाँ, जो आजकल प्रेम सप्ताह मना रहे हैं, ऐसे जोड़ों को मैं नमस्कार करता हूं, और शिवम जैसे भद्दर सिंगलों को विशेष नमस्कार करता हूं। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लालू जी को मौका मिला, लालू जी गए अपने, तो क्लास में बोलने लगे कि और रमुआ खड़ा हो जा, उत्तर दा, काशिष्टिका की कुष्टिका में, काशिष्टिका की कुष्टिका में लुष्टिका गृगिष्टिका है, कोई धर्मनिष्ठिका जो कुष्टिका से लुष्टिका निकृष्टिका। लड़के का चेहरा ऐसा ही था जैसे मेरा है अभी इस समय, और लड़का नहीं उसको उत्तर नहीं मालूम। खबर प्रिंसिपल तक पहुंची, उनको भी नहीं मालूम। तो लालू जी को बुलाया गया कि पहले दिन आके बम फोड़ दिए। तो काशिष्टिका की कुष्टिका में लालू जी बोले प्रिंसिपल को, काशिष्टिका की कुष्टिका में, काशी के कुएं में लुष्टिका गृगिष्टिका हमारा लोटा गिर गया है। है कोई धर्मनिष्ठिका, कोई धर्मात्मा है जो कुष्टिका से लुष्टिका निकृष्टिका, कुएं से हमारा लोटा निकाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चेहरा इतना खराब है, क्या हम बताएं। हाँ हम मानते हैं भाई, अम्मा जब रिक्शे वाले छेड़ देते हैं, हमको वो वाकया भी याद आ गया सदानी साहब का। तो रिक्शा वाला सदानी साहब का वो वाकया याद आता है मुझे कि एक रिक्शे वाले से पूछें स्टेशन हमका ले चली हो, और हमारी सूरत देख के बोला भाड़ा हमका दे पाई हो। एक रिक्शे वाले से पूछें स्टेशन हमका ले चली हो, और हमारी सूरत देख के बोला भाड़ा हमका दे पाई हो। फर्स्ट क्लास के 10 रुपया, सेकंड क्लास के 5 और थर्ड क्लास के 2 रुपया, यह रेट हमार। हम बोले भैया रिक्शे वाले ये हमका समझावा, तो एक रिक्शे में 3-3 क्लास ये हमका बतलावा। तो रिक्शा वाला बोला 10 रुपया में ऐसे चलबे जैसे हेलीकॉप्टर, और 5 रुपया जो हमका दे ब्रेकना ले चाहे ठोकर लागे चाहे पाथर, और 2 रुपया जो हमका दे रही काम तब उल्टा, और हम रिक्शे पे बैठ के चलबे तुम चल हो रिक्शा। ये ऐसे ऐसे हो जाता वाकया। अब क्या बताएं। हमारे एक गुरु हैं जो कभी माइक पे आते हैं तो फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, और गुरु जी का नाम तहे दिल से लिया करिए आप। और भाई लानत वालन मत देना, क्योंकि लानत वानत देने, मैंने उनसे यही सीखा, लानत वानत देने पे भी पढ़ते रहो, कभी न कभी जरूर विकास होगा। जी तो आइए थोड़ा बहुत हम भी पढ़ देते हैं कि लगे कि भाई हम भी कवि हैं और लिखते हैं। हम मीटर उटर में नहीं लिखे, हमको समझ में, मीटर जब से खरीदे 50 रुपया घाटा हो गया यार। मीटरों यही बंदा दिलाया, ये देखो हंस रहा है, देखो पूरे 32 के 32 दांत गिन ले एकदम। तो भैया हाँ, तो हमारे भाई साहब जो अभी पढ़ के गए थे, उनका नाम नहीं पता, विशेष भाई। हाँ, विशेष रूप से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आप कुछ ज़्यादा झेले हुए लगते हैं। तो भैया इनके लिए मैं 4 लाइनें कहूँगा कि मेरठी साहब की हैं कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे कभी इनके एतबार मत करना। और पुलिस के डंडों ने सिखाई है ये बात,
अमीर बाप की बिटिया से प्यार मत करना। जी 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 जी। चलिए आइए अब हम भी पढ़ते हैं अपना। अब हम अपना पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ सबको जवाब देते देते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपके हर गुनाह को माफ़ी है। आप जो रोए तो बहुत नाइंसाफ़ी है। और आपके आँखों ने ना आने देंगे कभी पानी, आपके आँखों में ना आने देंगे कभी पानी, बहने को आपकी नाखी काफ़ी है। जी 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 जी। तमन्ना इनके शिवम भाई के लिए कहते, तमन्ना है कि मेरी दुश्मन मेरे सर चढ़ जाए। तमन्ना है कि मेरे दुश्मन मेरे सर चढ़ जाएं और जो हमको यहाँ जहर समझते हमको खा के मर जाएं। कहते हैं मेरी बीवी, भाई मेरा हेयर स्टाइल चीख चीख के कहता है कि हम कितने सताए हुए हैं बीवी से अपनी। शादी हो गई। ये पूरा यहाँ का बाल चला गया, इधर का बाल चला गया, डेली मारती है। एक दिन हमसे कहने लगी, अम्मा कहने तो दोगे भाई, तभी तो तुम पहले हंस देते हो। हाँ, गलत जगह पे हंस देते हैं। जैसे गलत जगह पे वाह वाह निकल जाता लोगों का, वैसे गलत जगह पे हंसी भी निकल जाती है लोगों की। चलिए हंस रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, और नहीं तो मैं फिर सुनाता रहूँगा ऐसे ही। तो अजान भाई को हंसी आ रही है ज़्यादा। क्या बता रहे भाई? भाई मेरी हालत तुम्हारे जैसे नहीं है अभी, पर ये मान के चलिए कि आप हमारे जैसी हालत जल्दी पाने वाले हैं। कहते हैं कि मेरी बीवी ने बोला मुझसे कि कुछ मेरे बारे में लिखे हो तो सुनाओ, कुछ मेरे बारे में लिखे हो तो सुनाओ। और मैंने रात भर लिखा है, और वो जो लिखा है जरा आप गौर फरमाइएगा कि तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी सांस हो। अमल लाइनें नहीं बनती है भाई, इतना खतरनाक है। बीवी के लिए कुछ भी नहीं लिख सकते भाई, कोई लाइनें नहीं बनती है, का कलम रुक जाती है। जबरदस्ती चला रहे थे रात में कि तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी शान हो। ये जैसे लग रहा पोयम है ना। ऐसे लिखते हैं भाई, क्या करें। अब सही जगह पर लिखो तो सही लिखते हैं, पर बीवी के लिए लिखो तो जिससे प्रताड़ित हो के आए हैं। तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी शान हो, तुम मेरी सबनम हो, तुम मेरी जिंदगी हो, और लानत है इसी जिंदगी पे। और कहते हैं कि बीवियां बहुत बड़ी दर्जे की उच्च महिलाएं होती हैं। और बहुत हंसी आ रही इसको, बेटा तुम भी झेलोगे, जल्दी झेलोगे। हाँ, मैंने एक दिन अजय देवगन की मूवी देखी, उसमें गाना आ रहा था, गाना क्या डायलॉग आ रहा था कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो मेरी बीवी क्या बोली सुन तो लो, तुम गलत जगह पे वाह वाह कर देते हो भाई। मेरी बीवी बोली, तुम तो गधे हो, तुम्हारे अकल में कहाँ दम था। तुम तो गधे हो, तुम्हारे अकल में कहाँ दम था। वहाँ कश्ती लेके ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। क्या सच्ची बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीवी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया। जी 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 जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। आज ही जवाब भी दे, मजा आया।
जी मैं अपने दोस्त के लिए पढ़ना चाहूँगा कि कभी, अम्मा सब और लोग अपना अपना समझ लो भाई, कि धोखा मिलता है जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा जाती है और सोचते हैं दुनिया छोड़ देंगे हम, सोचते हैं दुनिया छोड़ देंगे है हम, कमबख्त कॉलेज में दूसरी आ जाती है। कमबख्त कॉलेज में दूसरी आ जाती है और जो कभी भोला था, मनीष भाई, जो कभी भोला था वो हकीकत पे आ रहा है, जो कभी भोला था अब हकीकत पे आ रहा है। पहले किताबें दिखाता था, मैगजीन दिखा रहा है। हाय मोहब्बत ये कैसा माजरा है, हाय मोहब्बत ये कैसा माजरा है, जिसे बहन कहा था कॉलेज में आज उसे घुमा रहा है। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया।